हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 स्पेशल क्लास। तो इस स्पेशल क्लास में क्या रहने वाला है, जो इंग्लिश है उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रोकन डाउन। आपको क्या दिया गया है, ब्रोकन डाउन फ्रेज दी गई है, इसका आपको राइट मीनिंग बताना है। वर्किंग प्रॉपरली, स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, वर्किंग टेम्परेरी या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाता स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। तो मतलब किसी चीज को रोक देना एकदम से, ठीक है, हमेशा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है एकॉस्टिक, इसका आपको क्या बताना है, साइनोनिम्स बताना है। ऑडिबल, फीबल, लो या नॉइजलेस। तो इसका राइट आंसर क्या होता, आपका ऑडिबल। और ये आपको जो तीनों वर्ड दिए गए हैं ये आपके क्या है, इसके एंटो हैं। एंटो मीन्स एंटोनियम। ऑडिबल जो होता है मतलब जो सुनने योग्य, और कॉस्टिक मीन्स क्या होता है, सुनने योग्य। फीबल मतलब जो थोड़ा धीमे हो, लो मतलब भी थोड़ा धीमा हो, नॉइजलेस मतलब जिसमें शोर शराबा हो, जिसमें क्लियरली आप कुछ समझ ना सकें या सुन ना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेट राम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ बताना था कि यहाँ पे क्या फील होगा, ऑन, फॉर, टू या अगेंस्ट। तो यहाँ पे ऑन होगा। आप कभी भी किसी को या कॉन्ग्रेट्स करते हैं या उसको बधाई देते हैं तो वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑन, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्टिंग ड्राइविंग। तो यहाँ पे बताना ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कहाँ पे एरर है। तो आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो आपका आ करेक्ट एड्रेस बिफोर है यहाँ पे आपको एरर है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो वहाँ पे हम जो आर्टिकल यूज करते हैं द का यूज करते हैं, ए का नॉन स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे अ करेक्ट एड्रेस आप किसी पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में बता रहे होंगे जो स्पेसिफाई होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे द, ए का यूज नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, द लायन शेयर। यहाँ पे आपको ये इडियम्स दी गई है, इसका राइट मीनिंग बताना है। द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, अ पर्सन ऑफ समथिंग, एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एन इम्प्रेसिव स्टेटमेंट। तो आप यहाँ लायन को थोड़ा बिग से रिलेट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा शेयर, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट मीनिंग होगा वो होगा द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, जो एक करेक्ट वर्ड है उसे आपको क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे दिया है रीइंबर्समेंट, तो इसमें कौन सा राइट मीनिंग है, राइट जो मतलब वर्ड लिखा हुआ है रिम्बर्समेंट का वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है इसमें जो है रिएम्बर्समेंट की जो वर्ड है वो एकदम करेक्ट है। आपके क्या होता है, REIMBURSEMENT, तो ये क्या होता है, रीएम्बर्समेंट का क्या होता है, सही वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, कनक्यूअर साइनोनिम्स आपको बताना है। यहाँ पे जो कनक्यूअर होता है वर्ड उसका साइनोनिम्स क्या होगा, अटैक, सेपरेट, सरेंडर या डिफीट। तो कनक्यूअर मतलब क्या होता है, जीतना होता है। और जो कनक्यूअर का जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो डिफीट मतलब हराना। आप जीतेंगे तभी जब किसी को हराएंगे। तो इसका राइट मीनिंग क्या होता है, आपका जो राइट मतलब साइनोनिम्स होता है वो होता है आपका डिफीट, ऑप्शन फोर्थ। अटैक मीन्स क्या होता है, हमला करना होता है। सेपरेट मीन्स अलग करना होता है। सरेंडर मतलब क्या होता है, भाग जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या होता है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक इनकरेक्टली है वो बताना है, मतलब वो वर्ड सही से नहीं लिखा गया है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। पैल्पेबल, एंडवेयर, रेकलेस या रबिश। तो यहाँ पे चारों वर्ड क्या है, एकदम सही है। यहाँ पे कोई भी किसी भी वर्ड में कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड दिया है पैल्पेबल, इसका जो साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा, आपका अपेरेंट, अपेरेंट, ठीक है, अपेरेंट। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए एंडवेयर, इसका जो साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पे जो रेकलेस है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा केयरलेस, ठीक है, केयरलेस। रबिश का मतलब समथिंग दैट इज वर्दीलेस, ठीक है।
तो आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ जीरो। जीरो का आपको बताना है, एंटोनियम बताना है। 1, लॉस, 100 या माइनस। तो जो जीरो का एंटोनियम होता है वो आपका होता है 1। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन और अ परफॉर्मेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वन वर्ड चूज करना है। प्रोलॉग, एपिक, मोनोलॉग या इपीलॉग। तो इसका राइट होता जो आंसर होता वो आपका होता मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब होता है आपका आत्मभाषा। ठीक है, एपिक मतलब आपका काव्य होता है, प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना होता है, और आपका इपीलॉग क्या होता है, आपका उपसंहार होता है। ठीक है, उपसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है प्रिंस जेम्स बिकम अ यंगेस्ट हायर टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7। यहाँ पे जो हायर लिखा है इसका मीन्स होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी। और आपका ऑप्शन चूज करना है कि किस ऑप्शन में जो अंडरलाइन पार्ट है इसका सही फॉर्म लिखा गया है, कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका द यंगेस्ट हायर टू द, क्योंकि यहाँ पे जो यंगेस्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज करते हैं किस आर्टिकल का, द का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है फैटल वर्ड का आपको साइनोनिम्स बताना है। हार्मफुल, पैथफुल, फर्टाइल या नन ऑफ दिस। तो जो आपका फैटल होता है उसका मतलब होता है घातक, और घातक का यहाँ पे जो साइनोनिम्स वर्ड है वो क्या है, हार्मफुल। पैथफुल मतलब होता है विश्वासजनक, फर्टाइल मतलब होता है आपका उपजाऊ, या आप बोल सकते हैं प्रोडक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एमेचर। इसमें एमेचर की मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस में एमेचर का जो राइट जो वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। तो वो है आपका किसी में भी नहीं, क्योंकि एमेचर की जो राइट वर्ड होता है वो क्या होता है आपका AMATEUR, जिसका मतलब क्या होता है, आपका होता है टायरो, मतलब अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका, उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज द वन वर्ड इज सुटेबल फॉर अ लाइट वाइंड फ्रॉम द वेस्ट। यहाँ पे लाइट मतलब होता है हल्की हवा। ठीक है, हल्की हवा जो वेस्ट से आती है उसे क्या कहेंगे, यंडर, याट या जेफर या जिक्रन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है आपका जेफर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है एफिशिएंट का आपको एंटोनिम्स बताना है। प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, कम्पिटेंट या इनएडिक्वेट। तो इसका जो राइट आंसर होता है आपका होता है ऑप्शन फोर्थ। ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए ये आपके एफिशिएंट के साइनोनिम्स हैं। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।